जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी की कृपा, गुरु जी के आशीर्वाद से आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, मंजू आंटी का सत्संग है। बहुत ही प्यारा और ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है सभी गुरु परिवार से कि आप इसे अंत तक सुनिए, ध्यान से सुनिए, पूरा सुनिए। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। और सत्संग एक पवित्र धारा है जिसमें जितनी बार भी आप गोते लगाएंगे उतनी बार आपको ब्लेसिंग्स प्राप्त होगी। संगत जी, जाने अनजाने में आजकल हम बहुत गलतियां कर देते हैं कि गुरु जी के सत्संग को ठुकरा देते हैं, जिसकी वजह से हम परेशान रहते हैं और अपनी प्रॉपर ब्लेसिंग्स नहीं प्राप्त कर पाते। संगत जी, मैं हर सत्संग में आप सभी से यही विनती करती हूँ कि सत्संग को सुनिए, सत्संग को मत छोड़िए बीच में। गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण, सत्संग करने वाले का भी कल्याण। तो बिना स्किप के आप सत्संग को सुनिए और गुरु जी का शुक्राना कीजिए कि घर बैठे मालिक आपको इतना अच्छा और ब्लेसिंगफुल सत्संग सुनवा रहे हैं। अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरु जी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरु जी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरु जी के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम मंजू है और सबसे पहले गुरु जी का शुक्राना, सारी संगत जी को शुक्राना। संगत जी, आज मैं जो सत्संग शेयर करने जा रही हूँ वो अपने हस्बैंड का शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, 2015 में मेरे हस्बैंड ने एक बिज़नेस शुरू किया था और जिस बिज़नेस को शुरू किया था उसके लिए भारी मात्रा में बैंक से लोन लिया था। संगत जी, कुछ टाइम तो वो बहुत अच्छा चला, लेकिन उसके बाद संगत जी वो डाउन होना शुरू हो गया और जिसकी वजह से हस्बैंड बहुत परेशान रहते थे। और लॉकडाउन आया तब तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया था। तो मेरे हस्बैंड ने फिर वो बिज़नेस बंद किया क्योंकि वो चला नहीं था। उसके बाद संगत जी, लॉकडाउन के बाद मेरे हस्बैंड को संगत जी कोविड हुआ थोड़ा सा, और कोविड के लक्षण थे जिस समय कोरोना लास्ट चरम पे था तब। बट कोरोना के लक्षण जब मेरे हस्बैंड में थे तो उसके बाद संगत जी उनकी बॉडी में आधा लकवा मार गया। हम बहुत परेशान थे उस टाइम। एक तो पैसों की तंगी, ऊपर से टेंशन इतनी ज़्यादा, और आप जानते ही हो ऐसी परेशानी में तो कोई साथ वैसे भी नहीं देता। तो काफ़ी हम उस समय डिस्टर्ब चल रहे थे। और मैं संगत जी सच बता रही हूँ आपको, 2013 से हम बहुत परेशान थे। और कभी बीच में खुशियाँ आ भी जाती थी तो गमों का पहरा पहले से ही लगा हुआ होता था, तो खुशियाँ कहाँ चली जाती थी पता ही नहीं चलता था। तब मेरी एक फ्रेंड है सूर्यमुखी, उसने मुझे गुरुजी के बारे में बताया था। वैसे हम उसे संगत जी बहुत ज़्यादा मानते हैं क्योंकि वो हमेशा से भक्ति भाव में रही है। और संगत जी बहुत ही मतलब गुड लेडीज़ हैं, और ये लगा लीजिए कि उसने अपना पूरा जीवन प्रभु के चरणों में समर्पित किया है। तो एक तरीके से वो हमारा आदर्श भी हैं और हमेशा हम उनकी हर चीज़ को फॉलो भी करते हैं। तो अब उन्होंने हमें गुरुजी के बारे में ही बताया था कि एक गुरुजी हैं तो वहाँ जाओ, वहाँ पे दर्शन करो और देखो कि तुम्हारे जीवन में जो परेशानियाँ चल रही है वो कैसे ख़त्म होगी। पर संगत जी, हम टेंशनों में इतने उलझे हुए थे कि हमने कभी इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया। बहुत बार उन्होंने कहा, लेकिन संगत जी वो कहते हैं ना, गुरु जी का बुलावा आता है जब भी जाते हो। तो 2022 में संगत जी अक्टूबर के महीने में गुरु जी का बुलावा आया, जब हम गुरु जी के दरबार गए। और उस टाइम मैं बता नहीं सकती, बहुत परेशान थी। हस्बैंड की इधर मेडिसिन्स चल ही रही थी और इधर संगत जी मैं बता ही सकती हूँ कि हस्बैंड को और बच्चों को देख के बहुत परेशान थी, बहुत डिस्टर्ब थी। और गुरुजी के दरबार जिस दिन से हमने जाना शुरू किया, उसी दिन से संगत जी आधे कष्ट हमारे ख़त्म होने शुरू हुए, आधे रोग दूर होने शुरू हुए। मेरे हस्बैंड का जो आधा हिस्सा पैरालाइज़ था वो ठीक होना शुरू हुआ।
मेरे हस्बैंड का बिज़नेस शुरू हो गया फिर से। मेरे हस्बैंड ने दोबारा नए सिरे से बिज़नेस शुरू किया। मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत बड़ा है, बहुत छोटी लेवल पे किया। और कैसे गुरुजी ने वो बिज़नेस को खुलवा के चलवाया, ये भी संगत जी एक अपने आप में बहुत बड़ा सत्संग है, जिसे मैं ज़रूर शेयर करूँगी अगले सत्संग में। तो अभी जो गुरुजी मेरे हस्बैंड का सत्संग शेयर करवा रहे हैं, मैं वही कर रही हूँ। तो संगत जी मेरे हस्बैंड को मतलब एक तो बीमारी से ठीक किया, ऊपर से उनका दोबारा बिज़नेस शुरू करवाया। और संगत जी मेरे हस्बैंड जो हैं गुरुजी की ब्लेसिंग्स जो हैं वो सेल करते हैं, और ये भी थॉट गुरुजी ने डाला और यही बिज़नेस मेरे हस्बैंड ने करना शुरू किया। तो देखिए महाराज की ऐसी कृपा रही कि बस ये है कि गुरुजी की इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स रही कि गुरुजी खुद हमारे लिए अपने आप को अ, वो करने आए हमारे जीवन में। हम सेल करते हैं गुरुजी की ब्लेसिंग्स को, और देखिए ये सेवा गुरुजी ने दी है, मेरे हस्बैंड के थॉट डाला माइंड में। और आप विश्वास नहीं करोगे, बहुत कर्जा हमारा काफ़ी हद तक गया, मतलब जितना भी कर्जा था वो हमारा जा चुका है। थोड़ा बहुत कर्जा भी गुरुजी उतरवा ही देंगे। संगत जी एक बार मेरे हस्बैंड को किसी संगत ने ही कहा था गुरु परिवार की कि तुम गुरु जी की ब्लेसिंग सेल करते हो, ये गलत है, गुरु जी की ब्लेसिंग्स नहीं बेचनी चाहिए, ऐसे करके कहा था। तो अब विश्वास नहीं करोगे, मेरे हस्बैंड बहुत परेशान हो गए, डिस्टर्ब हो गए, और मुझे कहने लगे कि मैं गुरुजी की ब्लेसिंग्स नहीं सेल करूँगा, ये मैं गलत कर रहा हूँ। पर मैंने अपने हस्बैंड को कहा ये तो गुरुजी का आदेश था, गुरुजी की मर्ज़ी थी। तो संगत जी फिर भी मेरे हस्बैंड नहीं माने, और उन्होंने सोच लिया कि वो इसे नहीं करेंगे। और संगत जी उसी टाइम गुरुजी का एक जवाब आता है, जद तैनू मैंने कह दी सी तो तू लोगों की परवाह क्यों करता है। तो संगत जी जब गुरुजी ने ये बात कह दी और गुरुजी ने मैसेज दिया, तब मेरे हस्बैंड को समझ आया कि हाँ मेरे गुरु परम पिता ने जब मुझे ये आज्ञा दी है तो फिर कोई कुछ भी कहता रहे। और फिर गुरुजी ने फिर मैसेज दिया, लोगों का काम है कहना और तुम्हारा काम है अपने गुरु का आदेश मानना। तो संगत जी आज गुरुजी के आदेश पे मेरे हस्बैंड गुरुजी की ब्लेसिंग्स देते हैं। और ऐसा नहीं है संगत जी, देखिए काम काम है और ब्लेसिंग्स ब्लेसिंग्स है अपनी जगह। तो महाराज जैसी आज्ञा उन्होंने दी, जैसा आदेश दिया, उसी पे हम चल रहे हैं और आगे भी चलेंगे। बस कहते हैं संगत जी अपना भाव आप सच्चा रखो, दूसरे के प्रति भी और अपने प्रति भी। सबसे पहले आपने अपने आप को बदलना है, अपने आप को समझाना है कि आपने लोगों की सुननी है कि अपने गुरु की सुननी है। और संगत जी जो गुरु की सुनता है ना वो कभी भी कहीं पे भी गिरता नहीं है, ना मार खाता है। लेकिन जो अपने आप की सुनता है या लोगों की सुनता है वो हमेशा टूटा और बिखरा रहता है। तो मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी का मेरे हस्बैंड को सँभालने के लिए, मेरे परिवार को सँभालने के लिए। कभी-कभी ज़िंदगी में संगत जी परेशानियाँ इस कदर बढ़ जाती हैं कि उनसे बाहर निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब हम गुरुजी की शरण में चले जाते हैं ना तो कब गुरुजी निकलवाते हैं कुछ नहीं पता। संगत जी शुरू से ही हमारे रिलेटिव्स ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, मेरे हस्बैंड के साथ तो बिल्कुल नहीं किया, उनकी फैमिली ने। संगत जी दोनों भाइयों ने मेरे हस्बैंड के जितना भी हिस्से में प्रॉपर्टी आई थी वो सब धोखे से ले ली। और संगत जी मेरे हस्बैंड सच में बहुत सीधे हैं, बहुत ही सीधे। उनको जो जैसा बोल देना वो वैसा ही करते हैं। लेकिन संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, सीधे लोगों का ही ना लोग फ़ायदा उठाते हैं और सीधे लोगों का साथ गुरुजी देते हैं। तो मैं तो बड़ा शुक्राना अपने गुरुजी का करती हूँ, परमपिता का करती हूँ कि आज हम जीवन में जैसे भी अपना जीवन काट रहे हैं आनंद तरीके से, वो गुरुजी की कृपा से। मेरे हस्बैंड जब गुरुजी से जुड़े थे तो उस समय संगत जी मिट्टी में मिले हुए थे, लेकिन आज गुरुजी ने सोने के भाव मतलब खड़ा कर दिया मेरे हस्बैंड को। और देखिए संगत जी जो हमारा सबसे ज़्यादा बुरा चाहते थे, जो हमारे बुरे समय में बड़े खुश थे, आज संगत जी वो जो हैं इतने परेशान हैं कि कोई उन्हें पूछने वाला नहीं है। समय वक्त ना बदलता है संगत जी, वक्त का चक्र जो है ना वो हर किसी पे आता है।
हम सोचे कि हम इसकी परेशानी को देख के खुश हो जाएँगे, हँस लेंगे, लेकिन ये नहीं पता संगत जी कि वक़्त का चक्र जो है ना सब पे फिरता है, सब पे आता है। और जब भगवान की मार पड़ती है तो उसमें आवाज़ नहीं होती संगत जी, वो मार इतनी भयानक होती है ना कि वो सारा शरीर तोड़ देती है। और जब पड़ती है तो कहाँ-कहाँ से पड़ती है तो हमें पता भी नहीं होता संगत जी। तो हम तो बस यही कहेंगे साथ संगत जी कि हम सिर्फ़ गुरु जी की शरण में रहें, उनके चरणों से जुड़े रहें, उनके कृपा के पात्र बने रहें। ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स हमारे जीवन की है, गुरु जी के द्वारा दी हुई। बाकी तो सुख और दुख जीवन में आते हैं, जाते हैं, और गुरु जी की कृपा और उनकी ब्लेसिंग्स हमेशा अनमोल रहती है। जब भी आप बड़े मंदिर जाएँ ना संगत जी, बस यही अरदास मांगे कि गुरु जी अब आप अपने से दूर मत करना। मेरे हस्बैंड की ड्यूटी लगी हुई है, हर मंडे को वो जाते हैं गुरु जी के दरबार, उनकी सेवा है वहाँ पे, और ये सेवा भी गुरु जी ने बख्शी है। कैसे बख्शी, कैसे नहीं बख्शी, वो गुरु जी जाने। बड़े मंदिर में जितनी ब्लेसिंग्स जाती है वो गुरु जी मेरे हस्बैंड के द्वारा सेवा देते हैं, तो ये भी गुरु जी की एक ब्लेसिंग्स है, ये भी गुरु जी की एक सेवा है। मैं तो यही कहूँगी गुरु जी आप जिसको जैसी सेवा बख्शो, बस अपनी रज़ा में राज़ी रखो और अपने चरणों से लगाए रखो। मेरे को ये सत्संग शेयर करते वक़्त ना बहुत खुशी हो रही है, और यकीन मानिए संगत जी मेरे पास बहुत सत्संग है। मेरे बच्चों को ब्लेस किया, मेरे हस्बैंड के तो और भी ज़्यादा सत्संग है, मैंने तो अभी कुछ ही सुनाए हैं। और मेरे साथ तो दिन भर सत्संग ही होते रहते हैं संगत जी। मैं जब-जब गुरु जी को देखती हूँ ना, तब-तब मेरी आँखों से आँसू बहने शुरू हो जाते हैं। पता नहीं क्यों? लगता है जैसे गुरु जी के पास जाके कितना सुकून, शांति मिलती है, बहुत सुकून मिलता है। मैंने घर में गुरु जी का एक दरबार बनाया हुआ है, जिसमें मैं निरंतर समय व्यतीत करती हूँ। अपना सारा कीमती समय वहीं बैठ के गुरु जी से बातों में निकालती हूँ, और अच्छा भी लगता है संगत जी। जब कभी मेरे हस्बैंड से थोड़ा बहुत झगड़ा हो जाता है ना, तो मैं उसी दरबार में जाती हूँ और यही कहती हूँ कि मैं अपने मायके आ गई अपने पति से लड़कर। तो शुक्राना गुरु जी, मायके देने के लिए भी बहुत-बहुत शुक्राना।